आप सभी को नमस्कार। द बर्निंग क्वेश्चन, मुझे बहुत सारे मैसेजेस रोज मिल रहे हैं इसके बारे में कि एसएससी सीजीएल 2023 का टीयर 1 आ चुका है, तो क्या अब मॉक टेस्ट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो इस सवाल का जो जवाब है, आप इस वीडियो को अंत तक देखना। मैं आपको बताऊंगा कि किसको मॉक टेस्ट अभी देना चाहिए और किसको नहीं देना चाहिए और कितने देने चाहिए, क्योंकि एग्जाम तो लंबा है 14 से 27 तक, तो सबके लिए एक ही चीज काम नहीं करेगी। तो मैं बताता हूं किसको क्या करना चाहिए। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखो। उसके पहले मैं एक जानकारी देना चाहता हूं आपको कि अनअकैडमी 2023 एसएससी सीजीएल टीयर 1 के लिए एक फ्री ऑल इंडिया मॉक टेस्ट लेके आ रहा है, जो कि 13 जुलाई को सुबह 11 बजे कंडक्ट किया जाएगा। और इसमें सबसे अच्छी बात क्या है कि फ्री मॉक टेस्ट है, तो अपनी परफॉर्मेंस एनहांस करिए। एक्साइटिंग ऑफर्स हैं, जो टॉप 10 होंगे उनको स्पेशल प्राइजेस और बाउचर्स भी मिलेंगे। इसमें एक बहुत अच्छी बात यह भी है कि जो टॉप 100 में आएंगे उनके साथ एक पर्सनलाइज सेशन भी होगा टॉप एडुकेटर्स के द्वारा, जिसमें मैं भी रहूंगा, तो आप मुझसे बात भी कर सकते हैं। 10 लकी विनर्स को हार्ड बाउंड बुक्स मिलेंगी, यानी किताबें भी मिलेंगी। और इसको अगर इनरोल करोगे आप, तो एसएससी सीजीएल टीयर 1 के पहले एक अच्छा मॉक एक्सपीरियंस होगा। इसको इनरोल करना कैसे है, इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पिन्ड कमेंट में मिल जाएगा। तो इसको जरूर इनरोल करिए और अपने दोस्तों, मित्रों, यारों को भी बताएं कि ये मॉक टेस्ट में जरूर हिस्सा लें। एक और जानकारी है कि अनअकैडमी ने एक बड़ा ही शानदार ऑफर अभी निकाला हुआ है, जिसमें 50% तक का ऑफ चल रहा है और आपको 6 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी भी मिल रही है। तो अगर आप एसएससी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं 23 या फिर 24 की, तो 2 साल का जो सब्सक्रिप्शन होता है वो अभी 2.5 साल की वैलिडिटी उसमें आपको मिल रही है और सिर्फ 4500 रुपये में। 1 साल का जो सब्सक्रिप्शन है उसमें 12 महीने की वैलिडिटी है और 3 महीने का एक्स्ट्रा मिल रहा है, 15 महीने मिल रहे हैं 4000 रुपये में। इसमें मेरे जितने भी आगे आने वाले नए बैचेस हैं वो आपको मिल जाएंगे। मेरा अर्जुना बैच, मेरा लक्ष्य बैच, साथ ही साथ अनअकैडमी के जो टॉप एडुकेटर्स हैं उनके भी सारे बैचेस का एक्सेस आपको इसमें मिलेगा। तो ये वैल्यू फॉर मनी है। 2 साल का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए और मजे से अपनी तैयारी करिए। जब आप सब्सक्रिप्शन ले रहे हो तो आप एग्जामों का कोड यूज करके इसको एनरोल करिए। यह ऑफर 15 जुलाई तक ही है, तो देर ना करें। तो चलिए आते हैं और बात करते हैं कि एग्जाम डेट्स एसएससी की क्या हैं। तो एसएससी की एग्जाम डेट्स 14 जुलाई को हैं, फिर 17 से 21 जुलाई तक एग्जाम है, 17, 18, 19, 20, 21, और फिर 24 से 27 जुलाई, 24, 25, 26, 27 एग्जाम है। तो क्या करना चाहिए जिसका 14 जुलाई को एग्जाम है, आज ऑलरेडी 11 जुलाई हो चुकी है, अब आपके एग्जाम को महज 2 दिन बचे हुए हैं। तो आपको मॉक टेस्ट देना छोड़ना नहीं है, क्योंकि एग्जाम में भी अल्टीमेटली बेटा आपको वही प्रेशर इन्वायरमेंट में क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा, जिनका 14 जुलाई को एग्जाम है, जब आप मॉक टेस्ट दें तो अपने स्कोर को इतना दिल से ना लगाएं। अगर स्कोर कम भी आ रहा है तो आप मॉक इसलिए नहीं दे रहे हो कि वो नंबर लेके बैठ जाओ और परेशान हो जाओ। एग्जाम डे इज अनदर डे। आपने इतने सारे ढेरों मॉक टेस्ट दिए होंगे और एक मॉक में नंबर कम ज्यादा आने से घबराना नहीं है, बट मॉक देते रहना है, अपने आप को टफ सिचुएशन में डालते रहिए, क्योंकि एग्जाम में अल्टीमेटली वही करना है। तो 14 जुलाई वाले भी मॉक टेस्ट दें, बस परेशान ना हो स्कोर देख के, बल्कि अपनी कमियां और एवरी डे यू हैव टू फाइट कि आई बिकम बेटर। जिनका 17 से 21 जुलाई एग्जाम है उनको तो दिल खोल के भी मॉक टेस्ट देना है, रिवीजन करते रहना है और मॉक तो देना ही देना है। 24 से 27 जुलाई वालों के लिए तो अभी काफी दूर है कहानी, तो आप तो मॉक में और इंटेंस रहिए। मेरा जो रिकमेंडेशन है कि जो 14 जुलाई जिनका एग्जाम डेट है वो अपने कंफर्ट के हिसाब से मॉक टेस्ट दें, बट देना छोड़े नहीं। अगर आपका लो स्कोर भी आ रहा है तो परेशान ना हो। इवन मैं बात करूंगा कि जिनका लो स्कोर आ रहा है, कम नंबर आ रहे हैं, वो बहुत घबराए हुए हैं कि मेरा होगा कि नहीं होगा, तो उनके लिए भी मैं कुछ बात करूंगा। 17 से 21 जुलाई जिनकी एग्जाम डेट है उनको कम से कम रोज एक मॉक टेस्ट जरूर देना चाहिए। ठीक है, कम से कम एक मॉक टेस्ट डेली जरूर दो, उसको एनालाइज करो, देखो कि अभी भी कहां गुंजाइश है जहां पर आप इंप्रूवमेंट कर सकते हो। अपने आप को मैसेजेस दीजिए, अपने आप को समझाइए कि देखो ये वाली सिली मिस्टेक होती है, मुझसे ये नहीं करना है, पेपर ऐसे अटेम्प्ट करना है। तो विजुलाइज भी करिए पेपर को कि कैसे आपने मॉक दिया और कैसे आप एक्चुअल पेपर करना चाहते हो, थोड़ा स्ट्रेटेजाइज करो और मॉक टेस्ट अभी आप देते रहिए। जिनका 24 से 27 जुलाई एग्जाम है उनको रोजाना 2 मॉक्स देने चाहिए। आप एक नया मॉक दे सकते हो और एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाला मॉक दे सकते हो। इस तरह से आप 2 मॉक टेस्ट दे सकते हो, या आपने कोई 2 टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है तो एक मॉक यहां से दो, एक मॉक वहां से दो, और इन मॉक्स को प्रॉपरली एनालाइज करो और मॉक देते रहना है। क्योंकि बेटा मैं फिर से वही बोलता हूं कि लड़ाई तो 100 क्वेश्चंस की है,
तो जितना आप अपने आप को यूज टू बना के रखोगे, अगर रोज आप ये काम कर रहे हो 2-2 बार, क्योंकि समय है 24 जुलाई से 27 जुलाई, अभी वक्त है उसमें, तो आराम से आप 2-2 मॉक टेस्ट अभी आप दे सकते हो। जब एग्जाम बिल्कुल करीब आ जाएगा तो आप चाहो तो उसको एक मॉक टेस्ट में शिफ्ट कर लेना और बाकी टाइम आप रिवीजन पे देना। अब मैं आता हूं और बात करता हूं जिनके मॉक में स्कोर कम आ रहे हैं, उन लोगों को क्या करना चाहिए। पहली बात तो यह है कि देखो, स्कोर अगर कम आ रहा है मॉक टेस्ट में तो उसको एक्सेप्ट करो। क्यों लड़ते हो? अगर लेट से आपके पिछले 20 मॉक टेस्ट आपने दिए और मान लेते हैं आपका एवरेज स्कोर 100-110 आ रहा है, मान लेते हैं, तो उससे ये अपने आप को मैसेज देना कि मेरा 150 क्यों नहीं आ रहा है, ये फर्जी का द्वंद्व मत फैलाओ। पहली बात एक्सेप्ट कर लो कि हाँ, मेरे 110 नंबर ही एवरेज आ रहे हैं। अब मैं यहां से एग्जाम में क्या बेहतर कर सकता हूं? क्या मैं बाहर हो गया हूं? तो मैं हमेशा एक बात बोलता हूं कि यू आर नॉट आउट, आप बाहर नहीं हुए हैं जब तक एसएससी रिजल्ट ना डिक्लेयर कर दे। जब एसएससी का रिजल्ट आ गया है जाएगा, बाहर होना होगा तो हो जाओगे। कम से कम दिल से खेल तो लो। कई बार ऐसा होता है कि पेपर जो आता है वो काफी बैलेंस पेपर आ जाता है, या ऐसा पेपर आ जाता है जिसमें जीएस में वो क्वेश्चंस हैं जो आपको आते हैं। तो ये सारे फैक्टर्स कई बार आपके लो स्कोर को एग्जाम में ऐसा बना देते हैं कि आप जस्ट क्वालिफाई कर जाओ। हाँ, मेंस में तुम्हें तगड़ी मेहनत करनी पड़ सकती है, बट प्रीलिम्स से आप बाहर नहीं हो गए। प्रीलिम्स में आप अभी रेस में हैं। अगर आप अपने आप को खुद से बाहर मान लोगे तो फिर ना तो आपका मन करेगा लड़ने का, आप बहुत ही डिफेंसिव हो जाओगे भी, और इतना डिफेंसिव हो जाओगे आप कि आपसे गलती हो ही जाएगी। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं, पति पत्नी वाली कहानी सुना दें, ठीक है? तो एक पत्नी अपने पति से बोलती है कि वो सब्जियां काट रहा था कि ये चाकू बहुत तेज है, हाथ मत काटना, चाकू बहुत तेज है, ध्यान रखना, चाकू बहुत तेज है, ध्यान रखना। तो उसने बोला ठीक है, मैं ध्यान रखूंगा। यार सीधी सी बात है, वो एडल्ट है, बड़ा है, उसको पता है कि चाकू कैसे यूज करना है। जब वो बार बार बोलती रही तो उस बेचारे ने अपना हाथ काट लिया। चाहता नहीं था काटना, कट गया, क्योंकि वो बार बार ये सोच रहा है कि मुझे अपना हाथ नहीं काटना है। तो जब आप ये थॉट बार बार खुद को सोच रहे हो, मुझे अपना हाथ नहीं काटना, मुझे अपना हाथ नहीं काटना, वो कट गया हाथ। तो कई बार क्या होता है, फ्री जो होता है, खुद फ्री होना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है देन अपने आप को मैसेज देते रहना अननेसेसरी, और अपने आप पे वो चीज मेमोरी में इतना हावी कर लेना कि आप परफॉर्म ही ना कर पाओ। वो ना प्रेशर ऑफ परफॉर्मेंस आता है, मुझे हाथ नहीं काटना, मुझे हाथ नहीं काटना, कट गया हाथ। तो इसलिए पैनिक नहीं होना है आपको, अपने आप को प्रेशराइज नहीं करना है, आपको एग्जाम में 100% देने का प्रयास करना है। और उसके लिए आपको ये पहले एक्सेप्ट करना है कि ये मेरा स्कोर मॉक में आ रहा है, ठीक है, एग्जाम में मैं अपना बेस्ट दूंगा, 100% दूंगा, मैं हार नहीं मानूंगा। ना ज्यादा उम्मीदें रखो, ना हार मानो, चुपचाप जाके पेपर दो, अच्छे से दो, ताकि तुम खुल के वहां पर खेल पाओ, पेपर में अपना बेस्ट दे पाओ। फाइट इज ए फाइटर। फाइटर जो होता है, योद्धा जो होता है, वॉरियर जो होता है, वो घबरा के अगर युद्ध लड़ने जाएगा ना तो वो हारेगा। आप भारत का इतिहास पढ़ो, उस भारत के इतिहास में आपको कितनी बड़ी सीख मिलती है कि कैसे कैसे योद्धा रहे हैं जो ये जानते हुए कि सामने वाली सेना बहुत बड़ी है, उससे लड़ना आसान नहीं होगा, लेकिन हार नहीं मानी उन्होंने, कभी लड़े। तो ये होता है वॉरियर एटीट्यूड, और वॉरियर एटीट्यूड से जाइए और आप एग्जाम दीजिए। आपको ऐसे मैदान छोड़ के नहीं भागना है। मैदान में लड़ के शहीद हो जाएंगे, ठीक है, बट दिल से लड़े ना, इससे बड़ी कायरता क्या हो सकती है। तो इन बातों का ध्यान रखिएगा। फिर से मेरे आपको ये रिपीट करके बताना चाहता हूं कि अनअकैडमी मॉक टेस्ट करा रहा है 13 जुलाई 2023 को 11 बजे, और इसमें आपको स्पेशल गिफ्ट्स भी मिल रहे हैं, वाउचर्स मिल रहे हैं, और टॉप 500 जो लोग आएंगे इस मॉक टेस्ट में, उनका एक पर्सनलाइज सेशन होगा टॉप एडुकेटर के साथ, और 10 लकी विनर को किताबें भी मिलेंगी। तो देर न लगाइए, इसको एनरोल करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिया हुआ है, फटाफट जाके एनरोल करो, और जो भी टेलीग्राम ग्रुप्स में आप हो वहां भी शेयर कर दो, अपने दोस्तों को भी बुला लो, ठीक है? ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्जाम दीजिए, घबराइए नहीं। धन्यवाद।